हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 29वां नंबर है और इसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल रहे, उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या किस किस चीज़ की शुरुआत करी, उनका क्या महत्वपूर्ण किस चीज़ों से नाम जुड़ा। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनको हमने कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी टेस्ट लिए गए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर कौन सा गवर्नर जनरल था? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको पता होगा कि भारत की जो पहले राजधानी थी वो कोलकाता थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संगठन की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में किस गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? लॉर्ड वेलेस्ली की। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा एवं बरार राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। पिंडारी या पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान भारत के किस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हो गया था? मराठा शक्ति का। ठगी प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 13th नंबर है, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत। भारत के किस गवर्नर जनरल को प्रेस स्वतंत्रता का जनक माना जाता है? सर चार्ल्स मेडिकॉर्प। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड एलन बरो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। 17th नंबर है, किस गवर्नर जनरल ने भारत राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 19th नंबर है, नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कंपनी के शासन का अंत हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। महालेखा परीक्षक पद का गठन किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। किस घोषणा पत्र के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय पद को सृजित किया गया? विक्टोरिया घोषणा पत्र। 25वां नंबर है, किस वायसराय ने बहावी आंदोलन का दमन किया था? लॉर्ड एल्गिन। 26वां नंबर है, अफगानों से तटस्थ रहने की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन लॉरेंस। 27वां नंबर है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। विवादास्पद इल्बर्ट बिल पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। 30वां नंबर है, प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करने में किस वायसराय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? लॉर्ड रिपन की। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड डरफिन। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय किस वायसराय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही थी? लॉर्ड कर्जन की। भारतीय रेलवे बोर्ड एवं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। वेदों के आधार पर रेस विभाजन के समय यहां पर आधार पर कांग्रेस विभाजन के समय वायसराय कौन था? यहां कांग्रेस होगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 39वां नंबर है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। भारत में होम रूल लीग एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विवादित कानून रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। शिक्षा संबंधी आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 43वां नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान घटने वाली चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। भारत में नियुक्त किए गए वायसराय में से कौन एकमात्र यहूदी था? लॉर्ड रीडिंग। साइमन कमीशन के आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग एवं नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित प्रथम अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवल। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन की। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में किस भारतीय राजनेता की नियुक्ति की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। तो ये आज के 49 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। टॉपिक था गवर्नर जनरल एवं वायसराय। आपने देखा कि इस टॉपिक से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, और जब भी आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे किसी भी एग्जाम के, तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो का इसीलिए पीडीएफ तैयार किया गया है और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।